दोनों मुर्गे आपस में लड़ाई कर रहे थे तो उनके बच्चे भी आपस में लड़ाई करते हैं। फिर दोनों तरफ के बच्चे युद्ध की तैयारी करने लगते हैं और कुछ देर बाद दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। तभी यह बच्चा जाता है, फिर उस तरफ की सेना को जीभ दिखाने लगता है तो वह इसके मुंह पर टमाटर मार देते हैं, जिससे यहाँ पर घनघोर युद्ध शुरू हो जाता है। इसलिए चूजा मक्के के दाने से फायर करता है, लेकिन वह उसी में लटक जाता है और यह सारे चूजे मिलकर गोलियां बरसा रहे थे, जिससे यह चूजा अकेला पड़ जाता है। इसलिए इनमें से एक बच्चे को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। फिर दो चूजे मिलकर इसके पीठ पर एक गोली बांध देते हैं और उसकी सुतली में आग लगा देते हैं। फिर वह बच्चा गोली लेकर उनके पास जाता है तो वह सारे चूजे उसे देखकर भागने लगते हैं। फिर वह गोली जोर से हिलने लगती है, उसके साथ चूजे हिलते हैं और जब वह फटता है तो उसके अंदर एक मोमबत्ती होती है। फिर चूजे मिलकर इसे पीटते हैं। इस लड़ाई को दो कबूतर देख लेते हैं और वह जाकर सभी कबूतरों को बता देते हैं, जिससे उनके बीच एक मीटिंग होती है और वह सभी कबूतर मिलकर उनकी लड़ाई बंद करवाने का प्लान बनाते हैं। फिर वह सभी युद्ध रोकने के लिए निकल पड़ते हैं और कबूतर उन चूजों के हथियारों वाले तहखाने में जाते हैं। फिर बारूद को निकालकर हथियारों में सब्जियां भरने लगते हैं। इसी तरह बमों में भी फल और सब्जियां भर देते हैं। फिर बच्चे जब उन गोलियों को चलाते हैं तो चूजे के ऊपर फल और सब्जियां गिरती है, जिससे वह चूजा भी बच्चे के ऊपर गोलियां चलाता है तो उसके ऊपर अंडे और केक गिरता है। फिर यह उसे खाने लगता है और एक मिसाइल इन अंडों के पास गिरती है तो उससे दूध निकलता है। फिर चूजे उसे पीने लगते हैं। इस तरह इन दोनों मुर्गों के बीच लड़ाई बंद हो जाती है और वह सब बच्चे मिलकर घर बनाने लगते हैं। यह देखकर दोनों कबूतर बहुत खुश होते हैं।